सो नहीं रही? वाह, रात के बिना सोने का क्या मजा होता है। रात के बिना सोने से लगता है कि जैसे दिन में सो रहा हूँ। इतना उजाला सहन नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है माँ? क्यों क्यों माँ? क्या पता किसकी नजर पड़ गई हमारे गांव पर। शायद कोई शाप लग गया है। सुना है हमारे पास वाले गांव में तो 2 दिन से रात हो रही है। 2 दिन से रात हो रही है और रात हो ही नहीं रही है। ये तो बहुत बेकार है। मैं दिन में यहाँ रहूंगा और रात को जाकर उस गांव में सो जाऊंगा। मुझे नहीं रहना दिन में। हाँ, ये हुआ। तुम कैसे सोओगे वो मुझे नहीं पता। 2 गांव के बीच एक अदृश्य दीवार बनी हुई है। वो दीवार पार करके इस गांव के लोग दूसरे गांव में या दूसरे गांव के लोग हमारे गांव में नहीं जा पा रहे। तो क्या होगा माँ? क्या हमारे गांव में कभी रात नहीं आएगी? हमारा गांव ऐसा क्यों हो गया? अगर रात नहीं होगी तो सूरज की गर्मी में हमारा पूरा गांव जलकर खाक हो जाएगा माँ। क्या पता बेटा, हमारे भाग्य में क्या है, लेकिन ऊपर वाला जो करेगा वो हमारे भले के लिए ही करेगा। हाँ, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा माँ। मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मेरा सर दुख रहा है। 2 दिन से मेरा सर घूम रहा है। शरीर भी लगता है कि जैसे बीमार हो गया है। मैं क्या करूँ माँ? ओहो, तुम यहाँ से जाओ और अब परेशान मत करो। वैसे भी मैं खुद तकलीफ से जूझ रही हूँ। दूसरी तरफ तुम मुझे बार बार परेशान कर रहे हो। रात के गांव में हरेंद्र की माँ शांता बूढ़ी रहती है, जिसे रात को दिखाई नहीं देता। इस वजह से अब जब गांव में रात हो गई है तो शांता बूढ़ी काफी मुश्किल में पड़ गई है। हरेंद्र, ओ हरेंद्र, कहाँ गए तुम? यहाँ आओ, मुझे बाहर ले जाओ। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अरे बस 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 बस, आ गया माँ, आ गया। और कितना पुकारोगी? अरे तुम्हारी तकलीफों ने मुझे बेहाल कर दिया है। 2 दिन से तुम मुझे एक पल भी शांति से बैठने नहीं दे रही हो। हरेंद्र हरेंद्र हरेंद्र, कहाँ है? जल्दी आ। अरे मुझे भी तो बैठने दो। क्या तुम मुझे बोझ समझने लगे हो क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ? जब मैं स्वस्थ थी तब तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। अब तुम मुझे बोझ समझने लगे। हो, यही तो तुम्हारा तरीका है। दिन रात बस एक ही बात बोलती रहती हो, बोझ हो गई हूँ। अरे तुम देख नहीं सकती हो तो चुपचाप बैठो तो सही। तुमको बैठना है नहीं, इधर उधर भटकना है। हैं? अब ये बताओ, तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है? देखो तो सही, पूरा गांव किसी न किसी समस्या में घिरा हुआ है और तुमको बाहर जाना है। क्या तुम्हें अकेले को समस्या है, गांव के और लोग नहीं? तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? ऐसा है अम्मा कि मेरी तरह किसी के पास ये रतौंधी वाली माँ नहीं है जिसे लेकर वो परेशान हो। नहीं तो कोई काम तुम्हारे लिए अब नहीं है। घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं और तुम्हारी देखभाल भी तो मुझे ही करनी पड़ती है। बस, मेरी और देखभाल करने की जरूरत नहीं। जिस दिन मर जाऊंगी उस दिन तुम समझ पाओगे। तुम लोग बड़े होकर शायद बूढ़ी माँ को ऐसी हालत में छोड़ देते हो। ओहो, बस।